प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए और जिसमें हर इशू के ऊपर पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है। भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते। जीतना हम 3 जंगे नहीं 4 जंगे थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा, भारत तो डेवलप कर। मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा। पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा। ट्रेड खोलो, आपका फायदा। भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा। भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी वर्ल्ड बैंक को, IMF को दिखाने के लिए जो अपने एक पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया। अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक IMF के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो POK का, GB का, और तो मसला कुछ है नहीं, पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है कमलदीप। फ्रेंड्स, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ UAE में जाकर वहाँ पे वो बयान दे रहे हैं और UAE को कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत चालू करवाओ, हमारे हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और किसी तरह ट्रेड वगैरह करवाओ और हमारे यहाँ तो भुखमरी फैल गई है। तो इसी के ऊपर जब आरजू काजमी जी ने एक सुमित पीर जी जो हमारे इंडियन रिपोर्टर हैं उनसे बात करी, तो उसी के ऊपर आज की वीडियो है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के साथ बात करना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का भी उन्होंने नाम लिया और कहा कि बैठ के डायलॉग होना चाहिए और जिसमें हर इशू के ऊपर बात हो। कश्मीर समेत उन्होंने जो है कहा कि हर चीज़ पे बात होनी चाहिए और बहुत लड़ाई झगड़े देख लिए, बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अब इस चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे आप? आगे बढ़ना चाहिए। देखिए आरजू जी, सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और आपका सादर प्रणाम और आभार। देखिए, ये जो आप टॉपिक आपने उठाया काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें 4-5 चीज़ें हमें समझने की, और देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, अब थोड़ी बुरी लगती है तो मतलब उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड करना कंपल्शन है, भारत का पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना ऑप्शन है, राइट। आज जो भारत का जो वर्चस्व आया, जो स्टैचर आया, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं है। आज भारत के पास जो फायर पावर है, पाकिस्तान में आपको कोई भी आखिरी सिपाही ये बता देगा भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, जीतना असंभव है। जब आपके पास एक टाइम में पावर अच्छा खासा था, तब आप जीत नहीं पाए, आज आप नहीं जीत पाओगे। कोई भी आपको बता देगा चारों जंगें किसने शुरू की थी, कोई भी आगे बता देगा चारों जंगें आप क्यों हार गए। इस सब चीज को देखते हुए एक चीज पॉजिटिव दिखी मुझे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, भाई ये जो हम 3 जंगे नहीं 4 जंगे थे, बेसिकली उन्होंने 3 कहा, उसका मलबा पाकिस्तान पे गिर चुका, पाकिस्तान उसके मलबे में दब चुका। भारत तो आगे निकल गया, भारत तो तरक्की कर रहा, भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम रोज बात करते रहते आए हैं, पर यहाँ कहीं ना कहीं जाके एक मसला तो तब भी है। अब आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा। पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा। ट्रेड खोलो, आपका फायदा। भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा। भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गंदम मंगाया, करीब 160 रुपए किलो, आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ बात कर लो, भारत के साथ सब कर लो। अब यही शहबाज शरीफ साहब जब आए तो एक ट्रेड मिनिस्टर अपॉइंट किया, बोलो वी वांट टू डू बिजनेस विद इंडिया। फिर जरदारी साहब कह रहे कि व्हाई शुड वी डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू डू बिजनेस विद इंडिया, इट्स नॉट द टाइम टू टॉक विद इंडिया। अभी उनका स्टेटमेंट मोदी जी को लेके आ रहा है पीछे कुछ दिन पहले, अब स्टेटमेंट क्या मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे नहीं जी हमें गलती होगी, हमें बात करनी है। पीछे जावेद बाजवा साहब कह रहे थे इंडिया के साथ हमें पीस चाहिए, तब पॉलिटिशियन कुछ और बात कर रहे थे। अब पॉलिटिशियन आपके कह रहे हैं कि मुझे पीस चाहिए इंडिया के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ, और आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब कुछ और कह रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब को तो खैर कहीं नाम ही नहीं है। अब यहाँ जब तक 3-4 चीजें एक साथ न हो आरजू जी, आप क्या पता लगाए कौन क्या चाहता है, क्या मानता है, क्या जानता है, और कितना कहता, कितना मानता, कितना जानता है, ये भी सवाल है।
कि आपने कहीं ये वर्ल्ड बैंक को, IMF को दिखाने के लिए जो आपने एक पोजीशन ली थी, विल नॉट टॉक विद इंडिया, विल नॉट ट्रेड विद इंडिया, अमेरिका के दबाव में आके, वर्ल्ड बैंक IMF के दबाव में आके आपने स्टेटमेंट दी थी, वी वांट टू ट्रेड विद इंडिया, वी वांट टू टॉक विद इंडिया, पर आपने कश्मीर का मुद्दा डाल दिया। अब कश्मीर में मसला तो POK का, GB का, और तो मसला कुछ है नहीं। पर जो मेन चीज है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो कश्मीर नहीं है ना। घोड़ा 2.5 कदम चलता, 2 सीधा और 1 तिरछा। अब एक दाएं चला लो, 2.5वां कदम दाएं से रख लो या बाएं रख लो, वो आपके हाथ में। अगर ये बोलते कश्मीर की जगह इन्होंने बात की थी टेररिज्म, आतंकवाद, उस पे होती तो हम कहते चलो यार कुछ इंटेंशन है। पॉइंट ऑफ कंटेंशन, पाकिस्तान गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कश्मीर, कश्मीर पे तो बात होगी नहीं, कश्मीर पे क्या बात होनी है। POK GB पे जब भी बात होगी, जो भी करना होगा वो हम करेंगे। बट आपको बुरा लगेगा मुझे पता है, बट मैं क्या करूं, मुझे सच तो बोलना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात हो रही है टेररिज्म पे, आतंकवाद पे बात हो रही है, उसमें तो आरजू जी कोई बात हुई नहीं। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, ये एक स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरी बात, अभी जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ये बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी है क्या, ये उनके पिताजी की ये मर्जी है क्या, ये जनरल आसिम मुनीर की मर्जी है क्या, ये हमें नहीं पता ये किसकी मर्जी है। क्योंकि कहीं आप गुड़ कॉप बैड कॉप तो नहीं खेल रहे कि एक पीस की बात करता दूसरी टफ करता है। जब बाजवा साहब ने वो डॉक्यूमेंट बनाया था 100 साल हमें इंडिया के साथ पीस चाहिए, आप ही का शो था, मैंने कहा आरजू जी 2 क्वार्टर बाद ये डॉक्यूमेंट कहाँ होगा, तो आप हंस दी थी। और आज वो 2 क्वार्टर हुए नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो गायब हो गया। अब जिस डॉक्यूमेंट में आपने 100 साल पीस का डॉक्ट्रिन बनाया था, 6 महीने बाद वो दिखता ही नहीं, तो किसकी बात करें आप बताइए ना। तो मतलब फिर ये चीजें जो है, और यहाँ तो या तो 3-4 पार्टी एक साथ एक से लाइन पे बोले नहीं। और इम्पोर्टेंट चीज है, आपके इंटेंशन क्या है, आपकी मजबूरी आपके इंटेंशन बता रही है, अभी वो समझ आ रहा है। बट आपके इंटेंशन है क्या, ये तो आपकी मजबूरी है। इंटेंशन आपका चाहे अच्छा भी हो, बट आपका एक्शन क्या है। देखिए इंटेंशन से इंपॉर्टेंट होता है एक्शन। आपका इंटेंशन कुछ भी हो सकता, अच्छा बुरा नेक बद कुछ भी हो सकता, बट आपके एक्शन क्या है। आपने बोल दिया जी बात करनी, भारत भागता हो दौड़ता हुआ बात करने को, काहे को है बात करने को, क्या बात करेंगे आपसे। ये वही वाली बात है कि आपके जेब में 10,000 रुपए, मैं कहता हूँ 5,000 रुपए मेरे हैं, आप कहते हो नहीं, मैं चलो बैठ के बात कर लेते हैं। अगर मुझे 500,000 रुपए भी मिल गए मेरे लिए तो अच्छा ही है, पैसे तो आपके हैं। तो जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है उससे तो आप बच रहे हो। आप फिर वही डिप्लोमेटिक दाएं बाएं वाली चीज कह रहे हो, वर्ल्ड में अपनी इमेज सुधारने के लिए हम बात करना चाहते हैं। बट एक स्टेटेड पॉलिसी है 2014 से अब तक, भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। उस पर आपने कुछ कहा नहीं, उस पर आपने कोई एक्शन किया नहीं। अब आप मुझे IMF वर्ल्ड बैंक की बात, IMF की बात बोलोगे, FATF की बात बोलोगे, मेरा आंसर फिर वही स्टैंडर्ड है कि जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट में डाला, जब अमेरिका ने चाहा आपको ग्रे लिस्ट से निकाला, सीधी सी बात है। पर ये जो आपके यहाँ टीम्स हैं जो टेरर कैंप है वो बंद नहीं हुए। आज जैसे वो चाइना को मजबूरी में होल्ड हटाना पड़ा, टेक्निकल होल्ड जो लगाया था वो हटाना पड़ा, अभी 4-5 शेयर्स वो लाइन में है, मक्की पे शायद अब की बार को होल्ड, सब पूरा यूनाइटेड नेशंस में जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे एक सरफ हो गए, तो चाइना को हटाना पड़ा। देखिए बैड टीम्स एक्टिव है, कैंप एक्टिव है, लॉन्च पैड्स एक्टिव है, टेररिज्म हो रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, ड्रोन से ड्रग आ रहे हैं, इलिसिट ट्रैफिक पकड़ रहे जा रहे, अटैक्स में कमी नहीं हुई, बच्चों को पकड़ पकड़ के अब भी आप रेडिकलाइज कर रहे हो। तो अगर इन चीज़ों में फ़र्क नहीं आ रहा तो हमें आपका इंटेंशन क्या पता। और एक हमारे यहाँ वो आपके यहाँ वो सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन तो कश्मीरी है, उसको दे दो, उसको काहे को पाकिस्तान में रखा, उसको काहे को 40 कमांडो दे रखे प्रोटेक्ट करने को। अगर आपके एक्शन में कोई ऐसी चीज दिखे जो आपके इंटेंशन और एक्शन को कॉरेस्पॉन्ड करती है, हाँ ये इंटेंशन है ये एक्शन है, बिल्कुल ऐसे हो गई जी, मुट्ठी बन गई, तो चीजें हो सकती है, बातचीत हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि बातचीत हो। तो आपको लगता है कि UAE कोई रोल प्ले कर रहा है? देखिए पहला हमारा मसला और हमारी जो स्टेटेड पोजीशन है इस मसले को लेके, इट्स अ बायलैटरल इशू। चाहे वो UAE हो, रशिया हो, अमेरिका हो, पैलेस्टाइन हो, इजराइल हो, किसी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी स्टेटेड पोजीशन है, ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला बायलैटरल इशू है। तो इसमें किसी की न मीडिएशन की जरूरत है, न किसी की नेगोशिएशन की जरूरत है, न किसी को टेबल पे लाने की जरूरत है। और भारत की फॉरेन पॉलिसी आपका दोस्त हो आपका दुश्मन हो कोई इन्फ्लुएंस नहीं करता। ना हम पाकिस्तान को देख के फॉरेन पॉलिसी बताते हैं, ना चाइना को देख के, ना UAE को देख के, ना अमेरिका को देख के, ना रशिया को देख के। मैं सबका ही नाम ले रहा हूँ ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई एंगल ना निकाल ले कोई। इसीलिए जब बात करनी होगी आरजू जी, जब भी करनी होगी, जिससे भी करनी होगी, वो हम डिसाइड करेंगे। कोई हमें ये नहीं बता सकता आप टेबल पे बैठ के बात करो, वो टाइम निकल गया, वो टाइम अब रहा नहीं। और जहां तक देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, बट जहां तक मुझे रुझान दिख रहे हैं, उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर। जब तक आप टेररिज्म पे कोई कंक्रीट एक्शन ग्राउंड पे नहीं दिखाएंगे,
I can tell you on my experience, on my analysis, don't expect anything to move on the ground. कारण सिंपल है, मोदी जी नवाज शरीफ साहब के घर आए, उसके बाद क्या हुआ? वाजपेयी जी बस लेके आए लाहौर, उसके बाद क्या हुआ? तो ये आप देखिए, हर ये आपके एक जर्नलिस्टिक पीछे मैं एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, वही ये चीजें बयान कर रहा था। वो क्लिप काफी वायरल है पाकिस्तान में, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जब हमने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पीछे क्या हुआ, ये चीज है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत शुरू से टेररिज्म ही तो है। जो एलिफेंट इन द रूम है, जो बोन ऑफ कंटेंशन, उसको तो एड्रेस किया ही नहीं जा रहा। इनफैक्ट आपने तो बातचीत में भी कंडीशन डाली कश्मीर पे। ये वही वाली बात है, आपके जेब में 10,000 रुपए है, मतलब आरजू जी 5,000 मेरे, कहते तुम्हारे भाई कैसे पैसे, मैं चलो बात कर लेते हैं, मेरे को 1,000 2,000 कुछ भी मिले तो अच्छी बात है ना, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे को तो 2,000 मिल ही रहे। तो ठीक उसी तरह से ये कश्मीर का मसला तो है ही नहीं ना, मसला है टेररिज्म का। बाकी मेरा ये मानना है कि मोदी जी का जो माइंडसेट है, मोदी जी काफी फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं। उन्हें पता कि पाकिस्तान की पोजीशन क्या है। और ये मैं आपको सच बताऊं, ये ट्रेंड मुझे करीब, शायद मैंने 1-2 शो पे इंडिकेट भी किया था, मुझे ट्रेंड 1 महीने दिख गया था। पाकिस्तान चैनल्स पे एक थोड़ा चेंज आया था, एक चेंज आया था नैरेटिव में कि अरे सुमित भाई बात करनी चाहिए, पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए, इट्स अ टाइम ऑफ पीस, आप तो पीस की बातें करते हैं, आप वॉर की क्यों बात करें, मिल के मसले सुल जाने चाहिए। एंड आई स्वेयर टू गॉड, आई डिड नॉट से इट, बट आई कुड सी कि ये चीज आने वाली है, कि एक दिन आएगा जी हम बात करना चाहते हैं। सर मैं तो पिछले 2.5-3 साल से बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल को देखें, मैं तो फर्स्ट डे से लेके अभी तक वही बात कर रही हूँ। मैंने किसी को देख के नैरेटिव चेंज नहीं किया है, और जो चीज गलत हुई है पाकिस्तान से वो भी मैं मानती हूँ। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपके और चैनलों का नाम लिया मैंने, आपके बाकी चैनल्स में नैरेटिव चेंज होता है ना। कहते हैं ना, कहते जब बारिश या मानसून आने वाला होता है, पहले हवाएं ठंडी हो जाती है। तो हवाएं ठंडी होते हुए मैंने देखी थी, तो मुझे लगा बारिश आएगी, आने वाली है, तो इसका मतलब आप सतर्क रहे, बारिश आएगी। और ये बारिश आ गई। फिर आज शहबाज शरीफ साहब को ये आ गया। हमें आप एक बार बताइए, क्या कोई गारंटी है आपके सिस्टम में पाकिस्तान की कि जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, ये आसिम मुनीर भी कह रहे हैं, ये जरदारी भी कह रहे हैं, ये सब लोग जितने लोग हैं वो कह रहे हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, डज ही हैव द पावर एंड कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड? क्या हमें गारंटी है 6 महीने बाद शहबाज शरीफ कुर्सी पे होंगे, नहीं होंगे? गारंटी कोई नहीं है। गारंटी तो इस चीज में कोई नहीं है। क्या ये कहना झूठ होगा कि आज बातचीत करना आपकी मजबूरी है? आज आपको भारत की हेल्प चाहिए इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, और बिना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि जितना आपने पैसे इकट्ठा किया है 3 महीने और चलेगा। 3 महीने बाद क्या होगा? देखिए, दूध शहद की नदियां तो बहने नहीं लगेंगी पाकिस्तान में। ऐसा नहीं दूध शहद की बारिश हो रही हो आप वो एक्सपोर्ट कर देंगे। वैसे कुछ मुल्ले मौलाना साहब का आइडिया तो बहुत एक्सपोर्ट करने की चीज है, वो खाली उनको उन पे नहीं जाते आज। तो चीज क्या है, देखिए इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान है नहीं। अब यू आर ट्राइंग टू यूज इंडियाज फ्रेंडशिप और इंडियाज टॉक्स और इंडियाज रिलेशंस टू योर एडवांटेज। यही मसला आता है डिस्प्लेस्ड और मिसप्लेस्ड फॉरेन पॉलिसी का। अगर यही आपकी फॉरेन पॉलिसी होती थी, अगर ये शहबाज शरीफ साहब पहले दिन से कहते हैं, तो आज मेरे पास डाउट करने का रीजन कम होता। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी यही कहते तो मेरे पास रीजन कम होता डाउट करने का। ये बताइए, अगर ये बात करनी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी अपना स्टेटमेंट वापस लेंगे क्या? विल ही अपोलोजाइज फॉर हिज स्टेटमेंट व्हाट ही सेड? ही विल नॉट, क्योंकि वो डिप्लोमेटिक डिजास्टर हो चुका है। मतलब आरजू जी, मैं सिर्फ एक लिमिटेड पॉइंट रखना चाहता हूँ ना, ये डिटरमाइन नहीं करेगा ना आज मेरी जरूरत कहाँ, आज मेरा फायदा किसमें है, आज क्या चीज मुझे सूट करती है, वो उसके हिसाब से दुनिया चले। दुनिया वैसे नहीं चलेगी। आपका एक्शन इज ग्रेटर देन योर इंटेंशन। इन केस ऑफ पाकिस्तान, अगर आप 4-5 चीजें ऐसी करके हमें दिखा दो तो हमें लगेगा नहीं यार, पाकिस्तान का एक्शन और इंटेंशन अलाइंड है। अभी एक्शन और इंटेंशन तो ये देखिए मुट्ठी है, दाया हाथ ऐसे है, बाया हाथ ऐसे, मैं इसको बंद थोड़ी कर पाऊंगा। ये तो दोनों हाथ ऐसे है ना, तब मुट्ठी बनेगी। तो दाया हाथ बाया हाथ तो बंद ही नहीं हो रहा ना। और देखिए आसिम मुनीर साहब तो बिल्कुल शांत है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अब बाजवा साहब की वीडियो आ रही, दुबई में घूम रहे, हवा खा रहे, अच्छी धूप सेक रहे अपने बेटे के साथ। अब यही बात है ना कि पाकिस्तान में कौन प्लेयर कब तक है, कितना कंसिस्टेंट है। लेकिन सर देखें, आसिम मुनीर साहब, एक तो पहली बात तो ये कि वो अभी आए, और दूसरी बात ये जो आते ही उन्होंने जो एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है, जो कि आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को नहीं भी वो चीज सही लगी होगी, लेकिन उनका ये कहना है कि जी शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है, हर जो डिसीजन है वो उन्हीं की तरफ से आना चाहिए, ना कि आर्मी चीफ की तरफ से। अब ये और बात है कि हाँ, उनको आशीर्वाद जरूर हासिल होगा एजेंसीज का और आर्मी का, तभी उन्होंने ये बात की है।
वरना शहबाज शरीफ साहब ये बात नहीं कर सकते थे जब तक आगे से ओके ना हुआ होता। तो मेरे ख्याल में उन्हें कहीं ना कहीं से परमिशन तो है ये बात करने की इंडिया के साथ जो उन्होंने कही है। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो इंडिया से बात करना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यूएई जो है उसके अंदर हेल्प करे पाकिस्तान की, क्योंकि यूएई जो है वो एक कॉमन फ्रेंड हो गया, इंडिया का भी है और पाकिस्तान का भी है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बिलाल भुट्टो ने काफ़ी गलत अल्फाज यूज़ किए अभी, और हमेशा मतलब भारत के बारे में बुरा बरा बोलते थे वहाँ की मीडिया, लेकिन अब वो वहाँ पे शांति की मतलब रट लगा रहे हैं, और अब तो एक तरह के बयान भी आ गया है शहबाज शरीफ का, और वो कह रहे हैं कि हमने भाई जंगें करी, उसमें पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अब देखो इसकी वजह सिंपल ये है कि वहाँ पे जो है इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है। वहाँ पे आटा जो बेसिक चीज़ें जो है ना, आटा हुआ, चावल, दाल, तेल, मतलब एक गरीब आदमी को ये चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, और आटे के लिए तो वहाँ पे कई लोगों की जान भी जा चुकी है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिति जो बहुत ही ज़्यादा बेहाल हो चुकी है। तो अब वहाँ को पाकिस्तान को क्या है कि इंडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया से ही वो वहाँ पे वीट इंपोर्ट कर सकते हैं, और जो दूसरी चीज़ें फल सब्जियाँ जो भी हैं वो इंडिया सबसे पास देश पड़ता है, और ट्रांजिट मतलब काफ़ी कम हो जाएगा, काफ़ी लो एक्सपेंसेस में और काफ़ी वाजिब रेट में वहाँ पे पाकिस्तान से वो इंडिया से वो इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें, ठीक है। तो उनको अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए इंडिया की अब ज़रूरत पड़ रही है, इस वजह से वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात यही है कि जैसे सुमित पीर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है कि जो टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, ठीक है। तो अगर उनको इतनी ही मतलब इंडिया से बात करने को वो इच्छुक हैं, तो उनको अपने कारनामे जो अपने वो भी उसी हिसाब से करने चाहिए भाई। जो टेररिस्ट है उनको इंडिया के हवाले करो, या कुछ ऐसे इस तरह की कुछ तो मतलब कुछ ऐसा तो करो जो कि मतलब हम लोग जो हैं, हम इंडियंस जो हैं वो ये माने कि भाई हाँ ये पाकिस्तान इस बार कुछ करना चाहता है, ये वाकई में बातचीत करने के इच्छुक है, लेकिन वो इस तरह कुछ नहीं कर रहे हैं। ऊपर से फिर वही कश्मीर का मसला डाल दिया कि कश्मीर मुद्दे पे बात करो। भाई क्या बात करोगे कश्मीर मुद्दे पे, मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो वो पीओके और वहाँ का है, ठीक है ना, गिलगिट बाल्टिस्तान, और वहाँ का मुद्दा है। बातचीत होएगी तो वहाँ के ऊपर होएगी, ठीक है। वो तो इंडिया का हिस्सा है जो आपने ले रखा है, और इस पे ऊपर क्या बात करोगे, ठीक है ना। और टेररिज्म आप बात नहीं बंद नहीं कर रहे हो, ठीक है। और फिर आप ये चाह रहे हो कि वहाँ की मूवीज़ वगैरह हम यहाँ पे रिलीज़ करें। मौला जट जो है वहाँ पे अच्छी चल रही है, तो चल रही होगी, ठीक है। 100 करोड़ का बिजनेस पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से कर लिया तो क्या है, हमारे यहाँ पे तो 500 करोड़ आम कर लेते हैं, और पाकिस्तानी करेंसी में 100 करोड़ का मतलब है इंडियन करेंसी के हिसाब से मुश्किल से 20-30 करोड़ का उन्होंने बिजनेस किया है मौलाना जट में, ठीक है। तो हम इंडिया में क्यों करें भाई, हमारी वैसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया मूवीज़ चल रही हैं, ठीक है, और हमें क्यों करें, ठीक है ना। और अगर दूसरी बात है कि अगर हम वहाँ पे तुम्हें पैसा कमा के देंगे तो तुम वहाँ पे टेररिज्म में लगा दोगे, ठीक है ना, तो क्या फ़ायदा है उसको करने का। तो इंडिया की मेरे ख्याल से सही पॉलिसी है कि भाई हम क्यों बात करें। हमें देखो जो सुमित पीर जी ने बिल्कुल सही बात की है कि पाकिस्तान के लिए तो ये एक कंपल्सन हो गया है, मतलब उनके लिए तो ज़रूरी हो गया इंडिया से बात करना, लेकिन इंडिया के लिए एक ऑप्शन है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करें ना करें, सोचेंगे देखेंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वगैरह सब कुछ सही चल रही है, ठीक है। ज़रूरत उनको है, ठीक है। और बात होएगी तो इंडियन शर्त के जो इंडिया की जो शर्त होगी उसी के ऊपर बातचीत होगी, ठीक है। पाकिस्तान के कहने से थोड़ी बात हो जाएगी कि भाई आ जाते हैं हम बात कर लेते हैं, हम जब उनका मन करता है बात करते हैं, जब मन करता है लड़ाई कर देते हैं, जंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं चल सकता। तो आज की वीडियो आई थिंक इसी के ऊपर थी, और आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, जय हिंद।